मैं तब रिहर्सल कर रहा था जब पहली दफा लता मंगेशकर जी मुझसे मिलने आई थी। मेरा पहला गीत रिकॉर्ड होना था। वो मेरे करियर का तो पहला गाना था ही। बॉबी फिल्म का भी सबसे पहले रिकॉर्ड होने वाला गाना था। सभी ने वो गाना सुना है। मैं शायर तो नहीं। बहुत हिट हुआ था। खैर, लता जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे काफी बात की। बहुत दिनों बाद वो भी आर के बैनर के लिए कोई गीत गाने जा रही थी। लता जी ने मेरी फैमिली और मेरे घर के बारे में पूछा। लोग लता जी के साथ गाने को तड़पते थे, लेकिन मैं इतना किस्मत वाला था कि पहली ही फिल्म में लता जी के साथ मुझे 3 गीत गाने का मौका मिला। चाबी खो जाए पहला गीत था जो मैंने लता जी के साथ रिकॉर्ड किया था। मेरी उम्र तब मात्र 19 साल थी। गायक शैलेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में लता जी को याद करते हुए ये बातें कही थी। उस इंटरव्यू में शैलेंद्र सिंह जी ने यह भी बताया था कि चूंकि राज कपूर को अपने बेटे चिंटू ऋषि कपूर के लिए किसी फ्रेश आवाज की जरूरत थी तो उन्होंने मुझे बॉबी के गीत गाने के लिए लिया। जबकि कई लोगों ने उनसे कहा था कि रफी, किशोर या मुकेश में से किसी एक को गाने के लिए लो। खुद संगीतकार लक्ष्मी प्यारे ने राज कपूर को रफी साहब को लेने को कहा था, मगर राज कपूर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तीनों महान गायक हैं, मगर इनकी आवाज मुझ पर ही जम सकती है। एक नई उम्र के लड़के पर कोई नई आवाज ज्यादा शूट करेगी। इस तरह शैलेंद्र सिंह, जो बनना तो चाहते थे एक्टर, वो बॉबी फिल्म से बतौर गायक देश भर में मशहूर हो गए। आज शैलेंद्र सिंह जी का जन्मदिन है। 4 अक्टूबर 1952 को मुंबई में शैलेंद्र जी का जन्म हुआ था। इनके पिता महान फिल्मकार वी शांताराम जी के चीफ असिस्टेंट थे, यानी फिल्मी माहौल शैलेंद्र सिंह जी को विरासत में मिला था। बचपन से ही शैलेंद्र सिंह जी भी एक्टर बनने का ख्वाब देखते थे। हालांकि ये शौकिया गायकी भी किया करते थे। इन्होंने गाने की ट्रेनिंग भी ली थी। 12वीं पास करने के बाद इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया। ये बीए कर रहे थे। शैलेंद्र सिंह बीए थर्ड ईयर में थे जब इन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एफटीआईआई में भी दाखिले की एप्लीकेशन दी थी। किस्मत से शैलेंद्र सिंह जी को एफटीआईआई में दाखिला मिल गया। सेंट जेवियर्स कॉलेज छोड़कर शैलेंद्र एफटीआईआई चले गए। शैलेंद्र सिंह जी के पिता के एक दोस्त थे जिनका नाम वी पी साठे था। वी पी साठे एक लेखक थे। उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ मिलकर राज कपूर के लिए कई फिल्मों की कहानी लिखी थी। जब राज कपूर बॉबी का निर्माण शुरू करने वाले थे और किसी नई आवाज की तलाश में थे तो वी पी साठे को याद आया कि उनके दोस्त का बेटा शैलेंद्र भी गाता है। वी पी साठे ने शैलेंद्र जी को एफटीआईआई से बुलवाया और राज कपूर से मिलाने उन्हें ले गए। राज कपूर ने शैलेंद्र सिंह जी की गायकी सुनी। शैलेंद्र सिंह ने उन्हें कुछ गजलें सुनाई थी। राज कपूर को इनकी आवाज पसंद आ गई, और जब राज कपूर को पता चला कि इस लड़के का नाम शैलेंद्र सिंह है तो उन्हें अपने पुराने दोस्त गीतकार शैलेंद्र की याद आ गई। राज कपूर जरा इमोशनल हो गए। राज कपूर ने शैलेंद्र सिंह जी को बॉबी के संगीतकार लक्ष्मी प्यारे से मिलाया। लक्ष्मी प्यारे ने पहले तो इनकी गायकी सुनी और फिर 4-5 म्यूजिशियंस के साथ मैं शायर तो नहीं गीत की कुछ लाइनें माइक पर रिकॉर्ड कराई। वो शैलेंद्र का वॉइस टेस्ट था। जिन 4-5 म्यूजिशियंस ने उस दिन शैलेंद्र के वॉइस टेस्ट में म्यूजिक दिया था उनमें से एक थे राजेश रोशन, जो आगे चलकर खुद भी एक मशहूर संगीतकार बने। खैर, शैलेंद्र सिंह जी की वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इन्हें 4-5 दिन का समय दिया और फिर उन्होंने फोन करके शैलेंद्र सिंह जी को बताया कि आपकी आवाज को चुन लिया गया है। इस तरह शैलेंद्र सिंह का करियर बॉबी फिल्म से बतौर गायक शुरू हो गया। शुरुआत में हालांकि शैलेंद्र सिंह जरा झिझक रहे थे, इसलिए क्योंकि वो तो एफटीआईआई से एक्टिंग का कोर्स कर रहे थे, यानी वो एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन मौका उन्हें गायक बनने का मिल रहा था। वो कंफ्यूज्ड थे तब कि ये मौका लपका जाए या जाने दिया जाए। आखिरकार उन्होंने मौके को लपकना बेहतर समझा। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की। 2 जासूस, जनता हवलदार, गिन्नी और जॉनी नौकर व एग्रीमेंट जैसी फिल्मों में शैलेंद्र सिंह जी ने एक्टिंग भी की थी। एक बंगाली फिल्म भी बतौर हीरो शैलेंद्र सिंह जी ने की थी, लेकिन बॉबी फिल्म से बतौर गायक उन्हें इतनी शोहरत मिल गई थी कि एक्टिंग में उनका खुद ही दिल नहीं लगा। उन्होंने खुद को एक्टिंग से दूर कर लिया। शैलेंद्र सिंह जी ने कई फिल्मों में गाया। उन्होंने चाचा भतीजा फिल्म में अपने फेवरेट रफ़ी साहब के साथ गायकी की। परवरिश में रफ़ी साहब और किशोर दा दोनों के साथ गायकी की। अमर अकबर एंथनी में किशोर दा व महेंद्र कपूर जी के साथ गाया। वह और भी कई फिल्मों में शैलेंद्र सिंह जी ने एक से एक गीत गाए। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब शैलेंद्र सिंह फिल्म इंडस्ट्री की गंदी राजनीति का शिकार हो गए।
80 के दशक के मध्य तक आते आते शैलेंद्र जी को गाने मिलने कम हो गए और फिर 90 के दशक की शुरुआत में इन्हें काम मिलना बंद ही हो गया। आखिरी दफा शैलेंद्र जी ने 1993 में आई ऋषि कपूर की ही फिल्म गुरुदेव में 2 गीत गाए थे। उसके बाद से इन्हें किसी ने गाने का मौका नहीं दिया। शैलेंद्र सिंह जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी सफलता से ईर्ष्या करने वाले कुछ लोगों ने उनके बारे में अफवाह उड़ा दी कि शैलेंद्र सिंह की तो हार्ट सर्जरी हुई है, वो अब गा नहीं सकेगा। जबकि सच ये था कि अचानक इनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये लगभग 1 सप्ताह अस्पताल में रहे थे। उसी बात को लोगों ने हार्ट सर्जरी की झूठी अफवाह बनाकर फिल्म इंडस्ट्री में उड़ा दिया। इससे हुआ ये कि संगीतकारों ने शैलेंद्र जी को गाने देने बंद कर दिए। उन्हें लगा कि अब तो शैलेंद्र गा ही नहीं सकेंगे। इस तरह गंदी राजनीति का शिकार हुआ एक शानदार गायक फिल्मों से दूर हो गया। 2008 में भोले शंकर नामक एक भोजपुरी फिल्म के लिए शैलेंद्र जी ने मालिनी अवस्थी संग मिलकर एक छठ गीत गाया था।